अब तक हमने पॉइंट स्टडी किया है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। अब बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हमने पढ़े, रेयॉन पढ़ा, नायलॉन, उसके बाद पॉलिएस्टर क्या होते हैं, टर्लाइन क्या होता है, उसको टेरिकोट क्या होता है, उनके एडवांटेज क्या होगी और डिसएडवांटेज क्या होगी। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। Plastics are the polymers as well as synthetic fibers। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स होते हैं उसी तरीके से प्लास्टिक भी क्या होंगे, प्लास्टिक आर पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। They are easily available in all shapes and sizes and easy to mold, यानी कि इनको किसी भी शेप में चेंज करना इजी होता है। और जो प्लास्टिक होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं हमें शेप में, डिफरेंट एंड साइजेस में। जैसे बकेट होती है, साइज बड़ा है, मग का साइज छोटा होता है, तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हमें डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स के अंदर मिलते हैं। दे आर इजीली अवेलेबल They are easily available in many shape and sizes. Many shape and sizes. समझ आई बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लास्टिक्स हैव टू टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक। What are thermoplastic? What is difference between thermoplastic and thermostatic plastic? Thermoplastic क्या होते हैं, easily deformed with heating। जब इनको हीट किया जाता है तो इजिली क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि सॉफ्ट हो जाते हैं। क्या देने के बाद, हीट देने के बाद, ठीक है। दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। तो ये क्या होंगे, इजिली डिफॉर्म्ड बाय हीटिंग। हीट देने से क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एग्जाम्पल यानी कि पीवीसी या पॉलीथीन, ठीक है। जैसे हम पॉलीथीन को हीट देंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारे जो यूजेस हैं वो क्या क्या होंगे, टॉयज बनाने में यूज इसका होता है। नेक्स्ट होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होंगे, दे डू नॉट मोल्ड, यानी कि वो कभी भी मोल्ड नहीं होते, सिर्फ एक ही बार हीट से उनको इफेक्ट कभी नहीं होता। एंड दे इजली मोल्ड ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार उनको जो बना दिया, जो शेप उनको एक बार दे दी वही होगा। इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसका, हीटिंग का, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोल्ड वंस, सिर्फ एक बार इनको शेप दी जाती है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, हीट से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनके भी कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बेकेलाइट, बेकेलाइट, एंड सेकंड इज मेलेमाइन, मेलेमाइन, ठीक है। देखो हमने सिंपल टर्म पढ़ी प्लास्टिक। प्लास्टिक हमें ऑल शेप्स के अंदर मिल सकता है, ऑल साइजेस के अंदर। इसको मॉडल्ड भी किया जाता है, मॉडिफाई यानी कि कोई और शेप देनी है तो
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टिक्स के टू टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, आफ्टर हीटिंग उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें हमें उसको करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग ऐसे होते हैं जो शेप उनको एक बार दे दी वही उनकी रहती है, उनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके दो टाइप्स होते हैं, बैकलाइट एंड मेलेमाइन, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। Backlight. They are poor conductors of heat and electricity. Poor conductors of heat. हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए जो इनका यूज है वो किस लिए किया जाएगा, स्विचेस बनाने में। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब के फैन के स्विचेस होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मेलेमाइन की। मेलेमाइन क्या होगा, वर्सेटाइल मटेरियल। वर्सेटाइल मटेरियल वर्सेटाइल नेचर का होता है, जिसके ऊपर कभी भी हीट का इफेक्ट नहीं होता। रेजिस्ट फायर, और तो और इसके ऊपर फायर को भी कोई इफेक्ट नहीं होने देता। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और ये ज्यादा से ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है बजाय दूसरे प्लास्टिक्स को। क्या बोला जाएगा उसको, मेलेमाइन। तो ये क्या होता है, फायर रेजिस्ट, यानी कि फायर को रोकता है, उसका इफेक्ट अपने ऊपर नहीं होने देता। एंड टॉलरेट, क्या टॉलरेट करता है, मैक्सिमम हीट। मैक्सिमम हीट को टॉलरेट करता है एज कंपेयर टू अदर प्लास्टिक्स। समझ आई बात। हमने पढ़ा था थर्मोसेटिंग के बारे में। थर्मोसेटिंग के ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक बार ही जो उसको शेप दे दी गई है उसी पे चलता है। बैकलाइट एंड मेलेमाइन उसके टाइप हैं। बैकलाइट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन स्विचेस, इसीलिए वो स्विचेस के अंदर यूज किए जाते हैं। मेलेमाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल होता है। फायर रेजिस्ट, जो आग को भी रोकता है, यानी कि अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देता। एंड टॉलरेट मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट वो टॉलरेट करता है। तो जो गाड़ियां होती हैं और एयरक्राफ्ट होते हैं, स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उन सब के अंदर इसका यूज किया जाता है मेलेमाइन का। समझ आ गई बात। फिर प्लास्टिक इज द मटेरियल ऑफ चॉइस। जो प्लास्टिक होते हैं वो अपनी चॉइस से हम बना सकते हैं। वो कौन से होते हैं, बाय चॉइस। चॉइस के अकॉर्डिंग जो प्लास्टिक, जैसे हमारे टिफिन होते हैं फूड पैकिंग करने के लिए, या फिर पिकल्स के हो गए, क्योंकि जो ये होते हैं वेरी स्टोरिंग फूड आइटम्स, प्लास्टिक आर वेरी इजी। किसी भी फूड को पैक करने के लिए जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, लाइट वेट के होते हैं और चीपर प्राइस के होते हैं, इसीलिए हमेशा प्रेफर किए जाते हैं प्लास्टिक्स को। ठीक है, फॉर स्टोरिंग फूड पैकिंग, and pickles. Why? Because they are cheaper, यानी कि सस्ते होते हैं, लो प्राइस के होते हैं, and easy to handle. Easy to handle. इनको हैंडल करना इजी होता है। अगर हम इनको कैरी भी करके लेके जाते हैं तो इनका जो वेट है वो कैसा होगा, लाइट वेट का होगा, लाइट वेट होते हैं। तो जो प्लास्टिक होंगे उनको कोई भी शेप या साइज दिया जा सकता है अपनी अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक्स को प्रेफर किया जाता है हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग। समझ आ गया। उसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज
plastics are non-reactive. Non-reactive. Why? देखो हमने आयरन को देखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में जो आयरन है वो रस्टेड हो जाता है, यानी कि उस पर जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ द आयरन. ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता वाटर का और एयर का. तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. They are poor conductors of electricity. इलेक्ट्रिसिटी को कैच नहीं करते. अगर हम आयरन का यूज कर लें इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो इजिली हमें क्या कर देगा, करंट दे देगा. लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के. इसीलिए जो वायर्स होती हैं उनकी जो कवरिंग होती है उसके लिए यूज किया जाता है किसका, प्लास्टिक का. समझ आ गई बात. नेक्स्ट हमारा आता है जो प्लास्टिक्स होते हैं वेरी लाइट वेट के होते हैं, जनरली चीपर होते हैं बजाय दूसरे मेटल से. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है जो प्लास्टिक होते हैं इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. प्लास्टिक एंड आवर इन्वायरमेंट. प्लास्टिक एंड आवर इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके साथ जो प्लास्टिक्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. इन्वायरमेंट के लिए एक पोल्यूशन का काम करते हैं बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. क्योंकि देखो प्लास्टिक्स को अवॉइड किया जाता है. पीछे भी हमारे यहाँ एक रूल चला था प्लास्टिक बैन के ऊपर, क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं किए जा सकते. इसीलिए जो वो क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे एंड कॉजेज ए पोल्यूशन. पोल्यूशन का काम करते हैं जिससे हमें स्किन डिजीज हो सकती है. तो इन्वायरमेंट के साथ इसका वेरी बैड बिहेवियर है बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, एंड कॉज पोल्यूशन. किसका रीजन बनते हैं, पोल्यूशन का रीजन बनते हैं. समझ आ गई बात. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज पोल्यूशन. पोल्यूशन का क्या बनते हैं, रीजन बन जाते हैं. इसीलिए प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंटल फॉरेन है. इट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. तो अवॉइड द प्लास्टिक एंड सेव द इन्वायरमेंट. इसीलिए हमारा यहाँ कम से कम यूज करना चाहिए किसका, इसका प्लास्टिक्स का. एंड यूज कॉटन एंड जूट. ऑलवेज कॉटन एंड जूट के ही पॉलीथीन जो थैले होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं, वो यूज करने चाहिए. हमने पढ़ा प्लास्टिक के बारे में. फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा थर्मो प्लास्टिक, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक. दोनों का मेन डिफरेंस, एक तो हीट की वजह से मॉडल्ड हो जाते हैं, एक सिर्फ एक ही बार हीट मॉडल्ड होते हैं, उनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता. फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्लास्टिक हर शेप एंड साइज में मिल सकता है, नॉन रिएक्टिव होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है, इन्वायरमेंट के साथ ये फ्रेंडली नहीं होता क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, कभी भी डिकम्पोज नहीं होता और वो इन्वायरमेंट को के अंदर पोल्यूशन का काम करता है. इसीलिए अवॉइड द प्लास्टिक एंड यूज कॉटन एंड जूट. अंडरस्टूड? योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू एंड सी यू अगेन.